मुसलमान का बच्चा हूं, ईमान वाले हूं। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं, पहला काम टेरागाछ से बहादुरगंज रोड बनाने का काम करूंगा। उसके बाद मठियारी पुल है, सुइया पुल है, बेड़िया पुल है, पिपरावाला पुल है और बहुत सारे काम है। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जरूरत है। होगा इंशाल्लाह होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूं। हमारे असद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारा अख्तर साहब को कहा, अख्तर साहब हम लोगों को बीजेपी को हराना है, आप जाइए महागठबंधन से बात कीजिए और हम लोग गठबंधन करके लड़ेंगे तो बीजेपी को हम लोग हराएंगे और मुख्यमंत्री हम लोगों का होगा। लेकिन ये महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव जी गठबंधन हम लोगों से नहीं किया। लेकिन मैं ये बात कह देना चाहता हूं, महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव जी, अब हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम लोग कुर्सी नहीं बिछाएंगे, अब हम लोग टिश्यू पेपर नहीं बनेंगे। अब हमारा हिस्सेदारी चाहिए। 2% सहानी बिरादरी के लोगों को उप मुख्यमंत्री का घोषणा किया जाता है और 18% वाले को गठबंधन में शरीक नहीं किया गया। ऐ मेरे भाइयों, टेरागाछ वासियों, कहां हो, किस गफलत में हो? गौर कीजिए। हम लोगों को गठबंधन में भी शरीक नहीं किया गया, गौर कीजिए। लेकिन तेजस्वी याद रखना, बगैर एमआईएम का सरकार तुम बना नहीं सकते हो। अरे तुमसे तो 6 सीट मांगा गया था कि तुम 6 सीट दे दो, पूरा बिहार में मिलजुल करके हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन तुमने मुनासिब नहीं समझा। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का घोषणा करते हो, मुकेश सहनी का, और 30 सीट देते हो, और 18% वाले को तुमने गठबंधन में शरीक करने से भी तुम जरूरत नहीं समझा। मैं आप लोगों के बीच ये कहने के लिए आया हूं, तेजस्वी ने वादा किया था कि हमारा सरकार आएगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी ने वादा किया था कि हम सीमा अंचल आयोग बनाएंगे। तेजस्वी जी, महागठबंधन का 18 महीना का सरकार बना। जब सरकार बना, स्वास्थ्य मंत्री आप बने, स्वास्थ्य विभाग में एक भी नौकरी नहीं देने का काम किया। तुम्हारा वादा क्या हुआ? तुम 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तुमने सीमा अंचल आयोग बनाने का वादा किया था। क्या हुआ तुम्हारा वादा? लेकिन याद रखना, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब 35 सीट से लड़ा रहा है बिहार में, और इस 35 सीट में इंशाअल्लाह 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 25 सीट जीत करके आ रहे हैं। अगर 25 सीट आ गया हम लोगों का, बीजेपी का सरकार तो बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये कंडीशन रहेगा कि मुख्यमंत्री एमआईएम बनेगा, ये कंडीशन रहेगा। सिर्फ तुमको समर्थन देकर के हमेशा मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। तुम्हारा आबादी है 14%, यादव जी तुम्हारा आबादी है 14%, मेरा आबादी है बिहार में 18%। इसलिए मुझे हक चाहिए। अब हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनना पड़ता है। हम किराएदार नहीं हैं, हम किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं और हक लेके रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टेरागाछ वालों के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ? टेरागाछ का बेटा कांग्रेस का टिकट लेने के लिए नहीं गया था? शौकत बाबू से जाके पूछिए। टेरागाछ वालों को टिकट देने से भी जरूरत नहीं समझाए। टेरागाछ वालों, कांग्रेस का टिकट छीना गया शौकत बाबू से, टेरागाछ वालों को टिकट देने के लायक भी नहीं समझाए। नौजवान साथियों, समझो, शौकत बाबू कब आए? अगर अगल बगल में है तो आकर के यहां आए और बोले। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो वो आके बोले। आपके साथ गद्दारी होता है, लेकिन आप कभी ये गौर किए हैं? हम जब 2010 में पहली बार
आपके बीच आया था। 2010 में पहली बार आपने जो मुझे एमएलए बनाया था, बहादुरगंज के लिए 4 बार मैं बना हूं, लेकिन टेरागाछ का धरती के लिए 2 बार आपने मुझे मौका दिया। 2010 में जब पहली बार हम आए थे टेरागाछ का धरती में, टेरागाछ का एक भी गांव में बिजली नहीं था, यहां तक के थाना में बिजली नहीं था, प्रखंड में बिजली नहीं था, आपका अंचल में बिजली नहीं था, हॉस्पिटल में भी बिजली नहीं था। ऐसा लग रहा था कि टेरागाछ आजादी नहीं हुआ है। 2010 में जब पहली बार हम जीते, गांव गांव में बिजली देने का काम किया, गांव गांव में पक्की सड़क बनाने का काम किया। टेरागाछ में एक रोड था जो जोकी से टेरागाछ आता था, गांव में एक भी रोड नहीं था। 2010 के बाद 2020 तक हर गांव में हमने रोड बनाने का काम किया। हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू गांव है, हमने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान का गांव है। अगर हमने हर गांव में रोड बना करके दिखाया है तो आप लोग एक बार हाथ उठा करके कहिए कि ये बात सही है। हर गांव में रोड बनाए हैं। पहली बार जब हम आए, जब देखे कि भाई किसी भी गांव में बिजली नहीं है, मैं ताज्जुब किया कि भाई आखिर ऐसा क्या। उसके बाद हमने एक पावर हाउस बनवाया, बलुआ जागीर में एक पावर हाउस बनवाया। हर पंचायत में हमने जो बनाया, हाई स्कूल भवन बनाया। ये टेरागाछ हाई स्कूल में जो ये छात्रावास देखते हैं, ये मेरा देन है। मैं आपको एहसान दिलाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आपने एक बार नहीं 2 बार आपने एमएलए बनाया है टेरागाछ में। हमारा आपने मुझे हरा करके आपने इस 5 सालों में देखा कि क्या एमएलए क्या होता है। हम पहली बार जब आए थे 2010 में, जब एमएलए बन के क्षेत्र में घूम रहे थे, तो लोग मुझे कह रहा था, तौसीफ भाई हम लोग एमएलए को नहीं देखे थे। टेरागाछ का जनता बोल रहा था कि टेरागाछ में कोई एमएलए आता था तो किसी खां साहब के यहां जाता था, किसी शाह साहब के यहां जाता था, किसी मियां साहब के यहां जाता था, और हम लोगों का अगर कोई काम होता था तो हम लोगों को खां साहब, मियां साहब के यहां जाना पड़ता था, तभी हमारा काम होता था। हमने आपको यह साबित किया कि एमएलए का काम कैसा होता है। जिस दिन तौसीफ आलम टेरागाछ घुसता था तो आपका थाना, ब्लॉक, अंचल और हॉस्पिटल आपको मालूम होगा कि किस तरह से कर रहा था। हमने आपको आंख खोलने का काम किया। हमने कोशिश किया कि टेरागाछ को सीधा गाछ कैसे किया जाए। आज हमारे जो टेरागाछ का समस्या है, टेरागाछ का समस्या बड़ा समस्या है। टेरागाछ से जो बहादुरगंज रोड जाता है, ये रोड 5 साल में एक टेलर गिट्टी नहीं पड़ा। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं